नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाला भाई पर। आज हम आपके लिए सच्ची रियल लाइफ की 20 ऐसी घटनाएं लाए हैं जो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से कुछ लोगों के साथ घटी। कुछ ऐसी घटनाओं पर फिल्में बनी, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री भी बनी। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको उसका पता लगे। दोस्तों, पहली घटना जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक 12 साल की लड़की की है जिसका नाम है जेन ब्रोबर्ग फेल्ट। अब आप सोचिए, जब वो 12 और 14 साल की थी तो उसका 2 बार अपहरण होता है। उसका अपहरण एक ऐसे व्यक्ति ने किया जो उनके परिवार को जानता था, एक और वही व्यक्ति उन लोगों को एक छोटे से कस्बे के चर्च में मिला था। बाद में यही व्यक्ति उनके परिवार के साथ घुल मिल जाता है। यह सब उसके साथ 1972 में हुआ था। रॉबर्ट बर्कटोल्ड, जिसको बी के नाम से भी जाने जाता था, यही वह व्यक्ति है। उसने जेन के परिवार को कुछ इस तरह से ब्रेन वॉश किया कि वो सब एलियन और यूएफओ की थ्योरी में यकीन करने लगे, और जेन भी इस धारणा में विश्वास करते हुए ही बड़ी हो रही थी। जेन को भी ये विश्वास था कि वो अपने परिवार को एलियन से बचाने के लिए रॉबर्ट के साथ किसी सीक्रेट मिशन पर है। यही लड़की आज हॉलीवुड में एक मशहूर एक्ट्रेस है ना। बड़ी ही एक गजब कहानी। इस घटना के विषय में नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी है जिसका नाम है अबडक्टेड इन प्लेन साइट। तो आप जाइए और देखिए उसको। ये बात सन 1928 की है, जब क्रिस्टीन कोलिंस, जो कि अपने एक बेटे के साथ रहती है जिसका बेटा 9 साल का है, वो बेटा अचानक से एक दिन गायब हुआ। वो लॉस एंजलिस पुलिस को इस बारे में सूचित करती है। 5 महीने के बाद पुलिस उसको सूचित करती है कि उन्होंने उसके बेटे वोल्टर को ढूंढ लिया है। पुलिस इस लड़के को क्रिस्टीन से मिलवाने के लिए उसके पास लेकर जाती है, लेकिन क्रिस्टीन कोलिंस पुलिस को बताती है कि ये लड़का उसका बेटा वोल्टर नहीं है। पुलिस उसकी बात का यकीन नहीं करती है क्योंकि वो लड़का भी अपने आप को क्रिस्टीन का बेटा बताता है। पुलिस क्रिस्टीन के इस बिहेवियर को देखते हुए उसको गिरफ्तार कर लेती है। बाद में उसको एक साइकाइट्रिक वार्ड में भी रखा जाता है, लेकिन पुलिस अपनी खोजबीन को आगे भी जारी रखती है। अंततः पुलिस को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगते हैं जिससे ये पता लगता है कि क्रिस्टीन के बेटे वोल्टर का अपहरण एक सीरियल किलर ने किया था। इस सच्ची घटना पर एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम है चेंजलिंग। 1960 में फ्रैंक अबेगनेल, जिसको कि स्कूल से निकाल दिया गया था, उसने बहुत से लोगों को ठगा। उसने लोगों को ठगने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। कभी नकली चेक से उसने पैसे निकाले, कभी वह डॉक्टर बन गया लोगों को ठगने के लिए, कभी वह नकली पायलट बना, और कभी नकली FBI एजेंट बना, कभी नकली वकील, और भी अलग अलग तरीके से उसने लोगों से करोड़ों डॉलर ठग लिए। 19 साल का होने के से पहले वह अमेरिका का सबसे सफल ठग बन चुका था। ये बड़ा ही टैलेंटेड ठग है ठगी करने में। अब आप सोच रहे होंगे कि उसको पक्का बड़ी सजा मिली, पर ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, मैंने यही बोला है, उसको कोई खास सजा नहीं हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ ये कि उसके इस ठगी के टैलेंट को देखते हुए उसको FBI से भी काम मिलने लगा। वो ठगी के मामले सुलझाने में सरकारी एजेंसीज की मदद करने लगा। आगे चलकर ये लड़का ठगी रोकने वाली संस्थाओं का कंसल्टेंट बन गया। है ना, कितनी रोचक पर एकदम सच कहानी। कैच मी इफ यू कैन जो फिल्म है वो इसी कहानी से प्रेरित है। अगली कहानी जो आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक एवं डरावनी है। सोचिए, आप अपने परिवार, जिसमें 3 बेटे और आपकी पत्नी है, उन सब के साथ थाईलैंड में समुद्र किनारे छुट्टियां बिता रहे हैं। बड़ा ही अच्छा मौसम है, सभी बहुत ही खुश हैं, चारों ओर हंसी खुशी का माहौल है। पर किसी को भी पता नहीं है कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। वो खतरा था सुनामी का। जब सुनामी वहां तक पहुंची तब उसकी लहरें 30 फुट ऊंची थी। इस भयावह सुनामी में कोई 2.5 लाख लोग मारे गए थे, पर मारिया बेलोन का पूरा परिवार इस भयावह सुनामी में भी चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच जाता है। ये सब 2004 में हुआ था। इसीलिए कहा गया है कि जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। इस दुर्घटना पर हॉलीवुड में एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम है द इम्पॉसिबल। अब जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं ये कहानी एक ऐसे चैंपियन घोड़े की है जो अपने करियर की पहली कुछ रेस में कुछ खास नहीं कर पाए।
एक ऐसा घोड़ा जो साइज में थोड़ा छोटा था, दौड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वही घोड़ा एक दिन चैंपियन बनता है। शुरुआती नाकामियों के बाद सी बिस्किट नाम का एक घोड़ा एक नए ट्रेनर के पास भेजा जाता है, जिसका नाम था टॉम स्मिथ। टॉम स्मिथ सी बिस्किट की योग्यता को पहचान कर उसका प्रशिक्षण बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीके से करता है। वह एक ऐसा घोड़ा था जिसको उसका मालिक अपने पास रखना नहीं चाहता था। जिस घोड़े को रेस में कोई दौड़ाना नहीं चाहता था, वही घोड़ा एक नए चैंपियन के रूप में प्रकट होता है। लगातार कई रेस जीतकर सी बिस्किट अमेरिका का नया हीरो बन जाता है। अमेरिका के वो निराश लोग जो किस्मत के सहारे बैठे हुए थे, ये सोचकर कि उनकी असफलताएं उनकी किस्मत की वजह से हैं, उनमें भी एक नए जोश का संचार होता है। उनको सी बिस्किट में एक प्रेरणा नजर आने लगती है। ये कहानी है कि कैसे एक हारा हुआ घोड़ा एक चैंपियन बन जाता है। इसके ऊपर कई तरह की किताबें और कहानियां बनाई गई। सी बिस्किट एन अमेरिकन लेजेंड नाम से एक किताब लिखी गई है, जिस पर बाद में एक फिल्म भी बनाई गई। सन 2003 में आरोन राल्स्टोन नाम का एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। वह अमेरिका के डेनवर शहर में रहता है। एक दिन वह उताह के कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क में घूमने जाता है। वो घूमते घूमते ब्लू जोन घाटी में पहुंच जाता है। अचानक से एक चट्टान का बड़ा टुकड़ा टूटकर गिर जाता है और आरोन उसमें फंस जाता है। अब उसकी किस्मत देखिए, उसका दायां हाथ घाटी और जो चट्टान का टुकड़ा गिरा था उसके बीच में फंस जाता है। अब उसके लिए वहां से बचकर निकलना असंभव सा हो जाता है। आरोन ऐसी स्थिति में था जहां से वो ज्यादा हिल डुल भी नहीं सकता था। अब उसके पास खाना और पानी दोनों ही नहीं है। अब वो और कुछ समय तक वहां फंसे रहता है तो उसकी मौत निश्चित है। अब शुरू होती है असली लड़ाई, सर्वाइवल की लड़ाई, जिंदा रहने की लड़ाई। हम और आप सोच भी नहीं सकते कि अब वो क्या करने वाले हैं। यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब वो अपनी जान बचाने के लिए क्या करेगा। जान बचाने के लिए वो बड़ा ही खतरनाक निर्णय करता है और चट्टान के बीच में फंसे अपने हाथ को ही काट देता है। किसी तरह से अब वो उस घाटी से बाहर निकल पाता है। उनको जिंदा रहने के लिए अपना यूरिन तक भी पीना पड़ता है। इस भयावह घटना पर फिल्म भी बनी जिसका नाम है 127 घंटे 127 आवर्स। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है मिशेल फिलप्स की, जो कि लिंकनशायर इंग्लैंड में रहती है। उसका 2 बार एक्सीडेंट हो जाता है। शायद इसी वजह से उसको एक तरह की मिर्गी की बीमारी हो जाती है। वो अपना मिर्गी का ट्रीटमेंट करवाती है, लेकिन इसके बाद उसको अंतेरोग्राडे एमनेशिया नाम की एक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में होता क्या है, ये जानकर आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा। मानिए, अगर ये बीमारी आपको आज हो जाती है, तो आप आज दिन भर जो भी काम करेंगे, वो आपको अगली सुबह जब आप नींद से उठेंगे तो आपको याद ही नहीं होगा कि प्रीवियस डे आपने क्या किया। गजब बीमारी है भाई। अब फिलटॉप के साथ क्या क्या होता है कि वो हर सुबह जब उठती है तो वो अपने आप को 23 साल की ही समझती है, और उसको हर दिन वहीं से शुरू होता है जब उसको ये अजीब बीमारी हुई थी। यानी कि वो हर दिन वही जीवन जी रही होती है। फिलटॉप की इसी कहानी से प्रेरित हॉलीवुड की एक कॉमेडी फिल्म बनी जिसका नाम है 50 फर्स्ट डेट्स। एक बार जरूर देखिए इस फिल्म को। आप सोचिए, आप विदेश जा रहे हैं और आपको उस देश के एयरपोर्ट पर किसी कारण से रोक लिया गया है। अब आप सोचेंगे, एयरपोर्ट पर तो रोका जा सकता है, इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि अगर आपको उस एयरपोर्ट पर अगले 18 साल तक डिटेन करके रखा जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसा ही हुआ था मेहरान करीमी नासेरी के साथ, जो कि एक ईरानियन रिफ्यूजी होते हैं। जब उनको अगस्त 1988 में पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोक लिया जाता है। उनको इसलिए रोका जाता है क्योंकि उनके पास सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। करीमी नासेरी का ये कहना था कि उसके रिफ्यूजी होने के जो डॉक्यूमेंट फ्रांस में थे, वो ट्रेन में चोरी हो गए थे। इसलिए जब वो फ्रांस से इंग्लैंड गया तो सभी डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं थे। उनको लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से ही वापस पेरिस भेज दिया जाता है। अब उनको पेरिस में हवाई अड्डे पर अगले 18 साल तक रहना पड़ता है। इस दौरान वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते थे। इस घटना पर एक फिल्म बनी जिसका नाम था द टर्मिनल। ये सच्ची कहानी है रॉबर्ट डस्ट की, जो अपने आप में बहुत ही रोचक तरीके से कंफ्यूज भी करती है। रॉबर्ट डस्ट न्यूयॉर्क शहर का एक बहुत बड़ा, ताकतवर और सफल व्यवसायी होता है। उसके ऊपर 3 मर्डर करने का शक होता है। पहला, कैथलीन डस्ट, जो कि रॉबर्ट डस्ट की पहली पत्नी होती है। वो अचानक ही 1982 में न्यूयॉर्क से गायब हो जाती है। दूसरा, सुसान बर्मन का, जो कि इसकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड होती है। सन 2000 में कैलिफोर्निया में उसकी हत्या कर दी जाती है। रॉबर्ट डस्ट की पड़ोसी मोरिस ब्लैक, जिसकी हत्या सन 2000 में टेक्सास में कर दी जाती है। यह तीसरा मर्डर होता है।
तीनों ही मर्डर के लिए रॉबर्ट डस्ट अपने आप को निर्दोष बताता है, लेकिन अंततः सन 2021 में उसे सुसैन बर्मन की हत्या करने का दोषी पाया जाता है। उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। आप HBO की डॉक्यूमेंट्री द जिंक्स और ऑल गुड थिंग्स जरूर देखिए। दोस्तों, अगली जो कहानी है उसमें दो औरतों की मौत होती है, एक ही तरह से, सीढ़ियों से गिरकर, सिर में गंभीर चोट लगने से। अब आप सोचेंगे इनका आपस में कनेक्शन क्या है? इन दोनों घटनाओं का सीधा कनेक्शन है नॉवलिस्ट माइकल पीटरसन के साथ। दिसंबर 2001 में पीटरसन पुलिस को फोन करके बताता है कि उसकी पत्नी कैथरीन घर की सीढ़ियों से गिरकर मर गई है। जब पुलिस वहां पर पहुंचकर क्राइम सीन देखती है तो उनको माइकल की बात पर शक होता है। जब पुलिस इस घटना की आगे जांच करती है तो पाती है कि इसी तरह का एक्सीडेंट माइकल के जर्मनी में रहते के समय भी हुआ था। उसमें मरने वाली औरत उसके दोस्त की विधवा पत्नी थी, जिसके बच्चों को माइकल ने गोद ले रखा था। उस समय पुलिस इसे एक एक्सीडेंट मानकर माइकल को क्लीन चिट दे देती है, लेकिन जब दोबारा ही वैसा एक्सीडेंट होता है तो इसमें माइकल की पोल खुल जाती है। द स्टेयरकेस एक मिनी टेली सीरीज है जो इस घटना पर ही बनी है। आज वीडियो के इस भाग में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप इस वीडियो के नीचे लाइक बटन दबाकर लाइक जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको जल्दी से पता हो सके। इस वीडियो के दूसरे भाग के साथ जल्दी ही फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।